कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के काबिल हो जाएंगे। पहले हम ये समझेंगे कि आई कैप की क्या अपडेट आई और फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारा एजेंडा होगा आज का। पहले अपडेट की बात करें तो आई कैप की तरफ से ये अपडेट आई कि कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो प्रोग्राम्स हैं उनके फाइनल लेवल पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी सेमेस्टर्स या पेपर्स उनको पास करना पड़ेंगे एंड देन उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अभी इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने पेपर पास करने के बाद फर्म में या इंडस्ट्री में 3.5 साल की ट्रेनिंग करना है। ये ड्यूरेशन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्या ये प्रैक्टिकल है कि CFAP की स्टडी के साथ फर्म की लर्निंग के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री को भी साथ लेके चला जाए? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया सेम नहीं है। काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एडमिशन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, टेस्ट देना होते हैं, उनका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लाइक लम्स एंड IVA। तो क्या हर यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेने के काबिल हो जाएंगे? 8 सेमेस्टर हैं, कितने सेमेस्टर एग्जाम्प्ट होंगे, कितना देना पड़ेंगे? क्रेडिट आवर्स की बात करें तो कितनी हमें वो एग्जाम्शन मिल जाएगी उसकी, कितने हमें रिमेनिंग क्रेडिट आवर्स पूरे करने पड़ेंगे? एंड नंबर 3 पॉइंट, आई कैप की तरफ से अपडेट आ गई, हमें भी पता चल गया। अभी क्या ये यूनिवर्सिटीज़ को भी पता चल गया और क्या वो भी हमें एक्सेप्ट कर रही हैं या नहीं कर रही? तो मैं प्रैक्टिकली एक यूनिवर्सिटी गया था तो उसका मैं सारा अहवाल भी आपको साथ शेयर करूँगा। सो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए नंबर 1 पॉइंट ये है कि जैसे ही कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फर्म के लिए निकलते हैं तो पहले ये बड़ा हेक्टिक पीरियड होता है, कॉल्स नहीं आ रही, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, चलें डिफ़िकल्टी के साथ किसी न किसी फर्म में हो गया। वहाँ पे फर्म्स में लेट सिटिंग्स का आपको आइडिया है कि सीज़न में कितनी लेट सिटिंग्स होती हैं? इंडस्ट्री में उतना लेट सिटिंग का कल्चर नहीं है। हाँ, जब मंथली क्लोजिंग होगी तो मैं भी लेट सिटिंग्स हो जाएं, बट फर्म में ये रूटीन है कि लेट सिटिंग्स होंगी आपकी, ठीक है। आपके वीकेंड्स भी ऑन होंगे। क्या ये प्रैक्टिकल है कि आप अपनी CFAP की स्टडीज़ भी कंटिन्यू करें, फर्म की लर्निंग को भी देखें और साथ ग्रेजुएशन प्रोग्राम को भी लेके चलें? नो, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। वो क्यों नहीं? काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्कि ज़्यादातर, जो कहते हैं कि भाई ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको यहाँ पे फिज़िकली आना पड़ेगा क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन क्लास नहीं होनी। तो किस तरह से आप मैनेज करेंगे? मुझे तो ये प्रैक्टिकल नहीं लगता, ये मेरी सजेशन है। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया डिफरेंट है। बाज़ में क्या होता है कि ठीक है जी, आप मेरिट पे आ रहे हैं तो आपका एडमिशन होगा। बाज़ में एक फॉर्मेलिटी होती है टेस्ट की, उन्होंने एक्चुअली फ़ी लेना होती है और आपको एडमिशन मिल जाता है। अभी लम्स या IBA की बात करें तो इनका काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है एडमिशन का। आप काफ़ी टॉप नॉच आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो तो फिर आपको एडमिशन मिलता है, टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है। तो क्या कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा? ये मैं आपको लास्ट सेगमेंट में बताऊँगा, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई कितने सेमेस्टर्स की हमें एग्जाम्शन मिल जाएगी, जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी एग्जाम्शन दे रही हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है या सिंध की भी कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमें 4थे सेमेस्टर्स तक एग्जाम्शन दे रही हैं। बाकी 4 सेमेस्टर हमने क्लियर करने हैं। ऑन एवरेज को 28 से 30 सब्जेक्ट बनते हैं, तो इसमें से आधे हमें एग्जाम्ड हैं, आधे हमें क्लियर करने हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? तकरीबन 1.5 से 2 साल का ड्यूरेशन लगेगा। तो यहाँ पे भी ये प्रैक्टिकल ये इतना पॉसिबल नहीं है कि ट्रेनिंग के दौरान आप ये करें। हाँ ठीक है, किसी बंदे ने ट्रेनिंग कर ली है, उसके बाद उसका दिल किया जी ग्रेजुएशन की तरफ चला जाए, वो भी प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि आप जॉब की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया आपको बात? अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की तो 4थे सेमेस्टर तक हमें एग्जाम्शन मिलेगी, और ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा नहीं है। सब्जेक्ट मैचिंग होगी एंड देन आपको एग्जाम्शन क्राइटेरिया का बताया जाएगा, राइट। तीसरा पॉइंट लास्ट, कि आई कैप ने तो ये अपडेट दे दी, और भाई क्या यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जाएँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जाएँ, उन्होंने तो पहले ही प्लान बनाया हुआ है कि भाई ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप सेकंड टाइम आना चाहें वो भी आ सकते हैं, और आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले लें, आपको ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से पे करना पड़ेगा। लेकिन हम तो बात उन यूनिवर्सिटीज़ की कर रहे हैं जिस तरह लम्स है या IBA है, वहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है। अभी मैं लम्स गया, मैंने कहा कि आप काइंडली मुझे एडमिशन प्रोसेस बता दें कि अगर कोई कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो वो किस तरह से एडमिशन ले सकता है। तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पहले देखा जाएगा कि पिछला बैकग्राउंड क्या है, आप SAT वगैरह इस तरह के टेस्ट क्लियर करेंगे, आपका अगर मेरिट बनता है
तो फिर ही आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। और इस यूनिवर्सिटी की फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और इसी तरह अगर हम IBA कराची की बात करें तो सेम केस वहाँ पे भी बनता है। उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वहाँ का मुझे नहीं पता, बट जो यूनिवर्सिटी मैंने विज़िट की उसमें ये क्या था कि भाई कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो हमें नहीं पता, हम आपको इस तरह से एडमिशन नहीं दे सकते। तो पहले ये भी इंश्योर करना पड़ेगा ICAP की तरफ से, कोई कोई लेटर लेना पड़ेगा या वट इस तरह से कि भाई क्या हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के काबिल हैं। एक्चुअली वो तो डिस्कस करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी वालों से कि क्या वो आपको एडमिशन देते हैं या नहीं देते। इसकी इंक्वायरी मैंने भी की ICAP से कि क्या लम्स में IB में एडमिशन हो सकता है। तो उनके रिमार्क्स कोई पॉजिटिव या बिल्कुल क्लियर रिमार्क्स नहीं थे। बस उन्होंने यही कहा कि भाई आप सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के एलिजिबल हैं। लास्ट में ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे कि क्या वो आपको एडमिशन देती हैं या नहीं देती। इस तरह तो पहले भी एलिजिबिलिटी थी, समझ रहे हैं ये पॉइंट। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाए कि एडमिशन लेने के काबिल नहीं था करना, यहाँ पे एक्चुअली कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को कुछ पाथवे बना के 1 या 2 एग्ज़ाम्स दे के ग्रेजुएशन की डिग्री की तरफ लेके जाना था, ना कि 4 सेमेस्टर एग्जाम है आपको 4 या 5 सेमेस्टर आपको देने हैं और फिर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। मेरे पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं। एक्चुअली ये वो पॉइंट्स है जो कि डिस्कशन के काबिल थे और इसमें कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर कोई जाना चाहेगा तो उसको ऑब्वियसली फर्म की लर्निंग ये सारे काम स्किप करके फिर वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएगा, अदरवाइज़ ये जाना इतना आसान नहीं होगा। तो ये अपडेट्स थी, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि डिस्कस करने थे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।